जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुंदर स्त्री भाग 1। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया है। मेरे जीवन में कई लड़कियां आई और गई, पर मुझे जिस स्त्री ने प्रभावित किया उसके बारे में बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि माँ के बारे में बताऊंगा, पर मैंने पाया है कि माँ सभी की लगभग एक जैसी होती है। प्यार दुलार से रखने वाली, बेटा भूखा न रहे ये सोचने वाली, बच्चे की बलाएं लेने वाली, नजर उतारने वाली। इसलिए ये किसी और की कहानी है। मेरा बचपन एकदम सामान्य रहा है। वही माँ का प्यार, बाप का डर, दादी का दुलार और दादा की चॉकलेट वाली खर्ची। जवानी का आना और बचपन का बीतना बड़ा ही कंफ्यूजिंग पीरियड होता है, ऐसा मेरा मानना है। इस समय शरीर में अजीब सी ऊर्जा होती है, अलग अलग ख्याल आते हैं और सबसे खतरनाक सुबह का उठना होता है। मेरे पड़ोस में मानवी रहती थी। उसका घर और मेरा घर इस तरह से आगे पीछे हैं कि मेरे घर की छत से उसकी घर की छत पर आराम से आया जा सकता है। हम दोनों की उम्र में 17 दिन का फर्क है। मैं बड़ा और वो छोटी, पर हमेशा मैं मस्तियां करता हूँ और वो चुपचाप बैठी देखती रहती है। मैं और मेरी बहन बचपन से ही उसकी छत पर खेलने चले जाते, क्योंकि उसकी छत काफी बड़ी थी। उसके घर में कोई और बच्चा नहीं था, इसलिए वह भी ऊपर चली आती। फिर हम तरह तरह के खेल खेलते। हम चॉकलेट खरीदते तो उसको भी देते, और उसकी मम्मी जलेबियां बनाती तो हम खाने जाते। पर बचपन धीरे धीरे जवानी में बदला और कुछ ऐसे किस्से हुए जिनका वर्णन अभी कर रहा हूँ। हम गर्मियों में छत पर सोते थे, और गर्मी ज्यादा होने पर मैं अपने कपड़े उतार कर सोता था, केवल कच्छा पहने सो जाता। जब मेरा शरीर कुछ बढ़ने लगा और मेरी लंबाई माधवी से बढ़ने लगी, तब एक दिन मैंने देखा कि सुबह सुबह वो छत पर खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं कच्छे में लेटा हुआ था और मेरी आंख खुली ही थी। मेरी आंखें खुली देखकर वो फटाफट नीचे की तरफ दौड़ गई। मैं हड़बड़ा कर उठा और अपने आप को संभाला। देखा कि नीचे मामला गड़बड़ है। मारे शर्म के उसकी छत की तरफ भी देखा नहीं गया। तुरंत नीचे आया और कपड़े पहने। मन ही मन डर रहा था कि वो क्या सोच रही होगी, कहीं मेरी मम्मी को शिकायत न कर दे। घबराहट और बढ़ गई ये सोचकर कि कहीं दोस्ती न तोड़ दे। मैंने तुरंत पिंकी की को आवाज लगाई और बोला, जा देख मानवी क्या कर रही है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ भेज रहा है इसको, ये कहीं नहीं जाएगी। माँ बोली। मेरे मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। सोच सोच कर दिल घबरा रहा था। किसी तरह वो दिन निकाला। पूरे टाइम ये सोचता रहा कि वो क्या सोच रही होगी। ऊपर से डर अलग लग रहा था कि वो आज आई क्यों नहीं। शाम को पिंकी बाहर खेलने चली गई। वापस आई तब पता चला कि मानवी अब 5 दिन बाहर खेलने नहीं आएगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। अरे ये कोई बात हुई क्या, क्यों नहीं आएगी। गर्मी की छुट्टियां हैं, बाहर मस्तान भैया बर्फ की चुस्की बेच रहे हैं, जो मानवी को बहुत पसंद है। मैं खुद छत पर गया और चिल्लाया, मानवी, ओ मानवी, चुस्की खाओगी। मानवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ खेलो, आंटी बोली। 5 दिन तक मानवी को कहीं नहीं देखा। मैंने माँ को बोला तो वो भी मिलने नहीं गई। मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ आंटी देखने आती है। मैंने सोचा लिया मैं खुद मिलने जाऊंगा। उसके घर गया तो कोई नहीं था। मैं उसके घर कई बार आ चुका था, तो पता था कि मानवी का कमरा कौन सा है। उसके कमरे का गेट खुलने ही वाला था कि पीछे से चिल्लाते हुए आंटी बोली, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, बोल तो दिया वो बीमार है, फिर भी आ गए। बुलाओ तुम्हारी मम्मी को, उद्धरण चिन्ह। मुझे आंटी का चिल्लाना अजीब लगा। पहले भी मानवी से मिलने आ चुका था, हम उसके कमरे में साथ खेलते भी थे, पर आज तक उसकी मम्मी ने इस तरह डांटा नहीं था। मैं चुपचाप घर आ गया। रात को छत पर सोते समय पिंकी से पता चला कि मानवी को पीरियड्स है। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ये कौन सी बीमारी है, क्या ये छूने से फैलती है, क्या ये मेरे को भी हो सकती है, क्या मानवी सही हो जाएगी। आंटी उसको अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती है। अगले दिन संडे था, पापा के ऑफिस की छुट्टी थी और बाहर पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा था। पापा ने पिंकी को बोला, जा पूछकर आ मानवी को चलेगी क्या। पिंकी चली गई और मैं एकदम हैरान हो गया। कल तक बीमार थी और आज पिकनिक कैसे चलेगी। पिंकी दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ बोल रही है बाबूजी, चलेगी। मैं एकदम से खुश हो गया। अंदर से मिले जुले ख्याल आ रहे थे। हमारी कार में मैं हमेशा आगे वाली सीट पर बैठता था, मम्मी और पिंकी पीछे, पर आज मुझे पीछे वाली सीट पर बैठना था। मैंने पापा को बोलकर जिद करके पीछे बैठ गया। मम्मी आगे बैठी और पिंकी मेरे और मानवी के बीच में। पापा ने गाड़ी चलानी चालू की, तब सब अपने में मस्त हो गए। मैंने देखा मानवी पहले की तरह मस्त मौला नहीं है, कुछ गुमसुम, कुछ चुपचाप, कुछ अपने में खोई हुई। कभी बाहर देख रही थी,
कभी पिंकी की मस्ती का मुस्कुराकर जवाब देती, कभी बाल संभालती, पर अंदर से शांत और गंभीर आवाज आई। पिकनिक पर क्या हुआ? जैसे ही हम पिकनिक पर पहुंचे, हमारी मस्तियां चालू हो गई। मैं और पिंकी इधर उधर दौड़ रहे थे और मानवी मेरी माँ के साथ बैठी थी। मैंने पिंकी को बोला मानवी को बुला लाए, पर वो खेलने नहीं आई। अचानक पिंकी गिर गई और रोने लगी। ये देखकर मम्मी पापा उसे उठाकर साथ में कार तक ले गए ताकि फर्स्ट एड दे सके। मैं मानवी को अकेली देखकर पास गया और पूछा, कैसी हो मानवी? मैं अच्छी हूँ। क्या हुआ है? तुमको बदल गई हो, इतनी शांत और चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा ये तो बताओ, ये पीरियड्स कौन सी बीमारी है? तुम ठीक तो हो जाओगी ना? मैंने देखा मानवी आश्चर्य से मुझे देखने लगी, फिर शर्म और झिझक के साथ बोली, तुमको पता नहीं पीरियड्स क्या होते हैं? नहीं। अच्छा आंटी महीने में कुछ दिन रसोई घर में नहीं जाती हैं, ये पता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, कुछ दिन मम्मी की जगह दादी रसोई बनाती है। उस समय मम्मी रसोई के अंदर बिल्कुल नहीं जाती, पर उसका तुम्हारी बीमारी से क्या संबंध? फिर वही बात, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, ये हर लड़की में होने वाला एक शारीरिक बदलाव है। मेरी मम्मी को भी होता है, आंटी को भी, और समय आने पर पिंकी को भी होगा। पर मम्मी और आंटी की तो शादी हो गई है, जबकि तुम्हारी नहीं हुई है। तो फिर तुम्हें क्यों हुआ ये? इसका शादी से कोई लेना देना नहीं, ये समय आने पर हर लड़की को होता है। मतलब अब से तुम हमारे जैसे नहीं खेलोगी? खेलूंगी, लेकिन 2-3 दिन से। तब तक मेरे पीरियड्स चले जाएंगे। मुझे भी होंगे क्या ये? इतना सुनते ही मानवी हंसने लगी और बोली, नहीं बुद्ध, ये केवल लड़कियों को होते हैं, तुम्हारे अंदर भी तो बदलाव आए हैं। ऐसे बोलते हुए वो शर्मा गई। मुझे अचानक से वो सुबह याद आ गई। मैं भी शर्मा गया और बोला, उस दिन के लिए सॉरी। किस बात का? ये सामान्य होता है इस उम्र में। मैंने माधवी को देखा, इन 3-4 दिनों में कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। तभी पापा आए और हमको साथ चलने को बोला। पिंकी अब सही थी और फिर से खेल रही थी। हम शाम को घर वापस आ गए। मानवी का स्कूल केवल 8 क्लास तक था। 8 से आगे की पढ़ाई के लिए उसने हमारी स्कूल में दाखिला ले लिया। मैं बहुत खुश था कि मानवी मेरे साथ पढ़ेगी। हम दोनों पढ़ने में औसत थे, पर साथ में पढ़ेंगे ये सोचकर अच्छा लग रहा था। स्कूल खुलते ही पहले दिन हम स्कूल गए तो पता चला कि मानवी का सेक्शन अलग है। मेरा मूड ऑफ हो गया। मानवी का बी सेक्शन था और मेरा सी सेक्शन था। मेरी क्लास में से बी सेक्शन की तरफ एक खिड़की खुलती थी। मैंने देखा मानवी पढ़ रही थी। उसने कुछ सहेलियां भी बना ली थी और उनके साथ बैठी थी। मैं मानवी के साथ पढ़ना चाहता था, पर कैसे होता पता नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मानवी बी सेक्शन के अरमान से बात कर रही थी। अरमान स्कूल का सबसे बलशाली और सुंदर लड़का था। स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन था। उससे बात करने के लिए लड़कियां वैसे भी मरती थी। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से जलन महसूस हुई। मैं लंच ब्रेक में मानवी के पास गया और पूछा, अरमान से क्या बात हो रही थी? वो मैथ्स में कमजोर है, इसलिए मुझसे मदद मांग रहा था। मेरे घर पर पापा उसे आने देंगे नहीं, इसलिए तुम्हारे घर आएगा। थोड़ा रुककर अपन साथ पढ़ लेंगे तीनों। मेरी तन बदन में आग लग गई। ये अरमान को बीच में कहाँ फंसा दिया। मूड ठीक करते हुए बोला, पर मुझे मैथ्स समझ आती है, अपन दोनों साइंस क्यों नहीं साथ पढ़ते हैं? मुझे पता नहीं था कि अरमान पीछे ही खड़ा सारी बातें सुन रहा था। मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला, कोई नहीं दोस्त, अपन साइंस पढ़ लेंगे और मैथ्स भी। तुम ये बताओ मैं आ सकता हूँ या नहीं? मुझे बड़े भारी मन से जबरदस्ती हाँ बोलनी पड़ी। मेरे सेक्शन में जब ये बात पता चली कि अरमान मेरे घर पढ़ने आ रहा है, तो कई लड़के क्रिकेट टीम में अपने को शामिल करवाने की सिफारिश करने लगे। अब इन्हें क्या पता मैं किस दुविधा से गुजर रहा था। बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मानवी अरमान से दोस्ती करके उसको पसंद न कर ले, पर अभी कर भी क्या सकता था। अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं खुश हो गया। जैसे हमने बात की थी, अरमान शाम को पढ़ने मेरे घर आया। ठीक उसी समय मानवी भी आ गई। आज वह बहुत अलग और आकर्षक लग रही थी। उसने बालों को अच्छे से सेट किया था। चेहरा खिला खिला और सिंपल कपड़ों में भी खूबसूरत लग रही थी। अरमान भी जीन्स की शर्ट डालकर डियो लगाकर गाड़ी पर हीरो की तरह आया था। मेरे कमरे में हम तीनों बैठे। वो दोनों मेरे सामने पास पास में बैठे थे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और पढ़ाई करने का कोई इरादा लग नहीं रहा था। मैं पानी पीने का बहाना करके बाहर आया और पिंकी को बोला, मानवी के बाबूजी को बोलना, अपने बाबूजी बुला रहे हैं। पर अपने बाबूजी तो घर पर आए ही नहीं है। तू जाकर बुला तो सही, मेरे कमरे में बैठे हैं। पिंकी चली गई बुलाने और मेरी योजना रंग लाने लगी। खुश होकर मैं कमरे में पहुंचा तो आंखें फटी रह गई।
दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे थे। मुझे देखकर मानवी ने अपना हाथ हटा दिया, पर अरमान अभी भी कस के पकड़े हुए था। मेरे मन में अब डर चालू हो गया कि कहीं मानवी के पापा कुछ कर न दे। तभी पीछे से दरवाजा खुला, मेरे होश उड़ गए। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लगा मानवी तो गई। देखा तो मेरे पिताजी थे और उनके पीछे मानवी के पिताजी। आगे क्या हुआ भाग 2 में देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।